Hello everyone. Today we are going to start conditional operator in the conditional statements. In JavaScript we have the following conditional statements: use, if, else if, switch. Today we will learn the first three, and in some next lecture we will learn about the switch statement. So if to specify a block of code to be executed if a specified condition is true. like हम लोग if कंडीशन तभी यूज़ करते हैं जब कोई भी कंडीशन अगर यहाँ हम लोग लिखेंगे उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ब्लॉक इस कोड में जाएगा। जैसे हम लोगों को क्या होता है कि कभी कभी कोड लिखना है, चेक करना है कि आज संडे है कि नहीं, संडे है तभी वो काम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ़ संडे, अगर ये सही है, ये कंडीशन ट्रू होगा तभी इस ब्लॉक में जाएंगे, मतलब अगर आज संडे है तभी ये काम करेंगे। लाइक दिस, use else to specify a block of code to be executed if the same condition is false। और अगर संडे नहीं है, मान लो कि आज संडे नहीं है और कुछ और है, तो else कंडीशन रन होगा। मतलब कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता, इफ़ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो else में चला जाएगा और else वाला काम करेगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि एक कंडीशन है कि हम लोग जब संडे रहेगा तो खेलने जाएंगे, अगर संडे नहीं है तो खेलने नहीं जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे संडे, इफ संडे console.log प्ले, और संडे नहीं है, मतलब इफ़ स्टेटमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट फिर रन होगा। मतलब कि संडे नहीं है, उसमें हम लोग प्रिंट करा देते हैं डू नॉट प्ले, लाइक दिस। इसका मतलब है कि अगर इफ़ स्टेटमेंट चला, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तब तो इफ़ कंडीशन में जाएंगे, अगर नहीं हुआ तब एल्स कंडीशन में जाएंगे। इसका मतलब है अगर इफ़ कंडीशन में जाएंगे तो एल्स कंडीशन में नहीं जाएंगे, एल्स कंडीशन में जाएंगे तो इफ़ कंडीशन में जाएंगे। इफ़ कंडीशन में जाने का एक ही तरीका है, सबसे पहले चेक करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तब हम लोग इफ़ ब्लॉक में जाएंगे, नहीं हो रहा है तो एल्स ब्लॉक में जाएंगे। अभी आगे इसको हम लोग और देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब है एल्स इफ। अब जैसे else if to specify a new condition to test if the first condition is false। लाइक अगर हम लोग क्या करते हैं कि चेक करेंगे सैटरडे है तो पार्टी करेंगे, संडे है तो खेलने जाएंगे प्ले, और अगर कुछ इन दोनों के अलावा कुछ है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जैसे मंडे है, ट्यूसडे है तो कुछ नहीं करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कुछ भी। इफ़ मान लो हम लोग चेक करें सैटरडे, तो आज सैटरडे है तो क्या करेंगे, हम लोग पार्टी करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सैटरडे मान लो आज सैटरडे, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, पार्टी करेंगे। एल्स इफ, अब एल्स में नहीं जाके एक कंडीशन यहाँ पे और लिखेंगे एल्स इफ। एल्स इफ में क्या होगा, यहाँ पे मान लो डाल देते हैं संडे, तो संडे को क्या करना था, प्ले। एल्स पार्ट में इसके अलावा जो भी है उसके दिन डू नॉट डू एनीथिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, इफ़ कंडीशन चेक होगा। अगर इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तो ये इसी के अंदर चल जाएगा और ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट में ये ध्यान रखना है कि जब भी होगा इन सब में से एक ही स्टेटमेंट रन होगा। अगर इफ़ एल्स लिखते हैं तो अगर इफ़ चल जाता है तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चल जाता है तो इफ़ नहीं चलेगा। अगर
इफ़ एल्स तीनों लिखते हैं, तो अगर इफ़ चल गया तो एल्स बाकी दोनों नहीं चलेगा, एल्स इफ चल गया तो उसके अलावा बाकी दोनों नहीं चलेगा, लाइक दिस। यूज स्विच टू स्पेसिफाई मैनी अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं इफ स्टेटमेंट। यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ कंडीशन इज ट्रू। अब इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले इफ लिखते हैं, उसके बाद इसके अंदर कंडीशन, उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस देंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखना है, जैसे कुछ मतलब कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये कोड रन होगा। अगर एग्जांपल जैसे कि मेक अ गुड डे ग्रीटिंग इफ़ द आवर इज़ लेस देन 80, मतलब कि अगर 6 बजने से पहले अगर क्या करना है, 6 बजे से पहले हम लोगों को गुड डे ग्रीट करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इफ़, सबसे पहले क्या लिखना है, इफ़, उसके बाद कंडीशन क्या है हमारा यहाँ पे, लेस देन 1800, तो मान लेते हैं हम लोग एक डिफाइन कर देते हैं आवर्स, और इसमें हम लोग वैल्यू डिफाइन कर देंगे कितना आवर्स अभी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ़ आवर्स इज़ लेस देन 18, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, आवर लेस देन 18 होगा, तब हम लोग को ग्रीट करना है, ग्रीटिंग्स इक्वल्स टू गुड डे, लाइक दिस। सबसे पहले क्या करना है, इफ़ लिखना है, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है वो लिखेंगे, ठीक है। अब एल्स स्टेटमेंट। यूज़ द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। इसका मतलब है अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तब नेक्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट में लिखते थे, इफ़ ब्रैकेट, इसके अंदर कंडीशन, देन कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद एल्स, और इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट हम लोगों को कंडीशन लिखना होता है। मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तब इस ब्लॉक में हम लोग आएंगे और कोड लिखेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो इसमें आ जाएंगे, अगर ये नहीं हुआ तो इसमें आ जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। अब पिछले में क्या देखे थे कि अगर लेस देन 18 होगा तो गुड डे बोलना है, अगर लेस देन 18 नहीं हुआ तो गुड इवनिंग बोलेंगे। तो चेक करते हैं, सबसे पहला कंडीशन क्या है, लेस देन 18, तो इफ़ आवर लेस देन 18, तो अगर लेस देन 18 होगा तो क्या करना है, ग्रीटिंग्स इक्वल्स टू गुड डे। और अगर ये नहीं हुआ, लेस देन 18 नहीं हुआ, तो क्या करना है, ग्रीटिंग्स इक्वल्स टू गुड इवनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आवर लेस देन 18 नहीं होगा तो हम लोग ग्रीटिंग का वैल्यू गुड डे रखेंगे, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो ग्रीटिंग्स का वैल्यू गुड डे रखेंगे, अगर नहीं हुआ तो ग्रीटिंग्स का वैल्यू गुड इवनिंग रखेंगे। अब द एल्स इफ स्टेटमेंट। यूज द एल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। अब क्या करना है, अब जैसे हम लोगों को कभी कभी होता क्या है कि 2-3 कंडीशन सेटिस्फाई कराना होता है और तीनों कंडीशन में अलग अलग चीज़ करना होता है। जैसे वीकडेज वाला मैंने एग्जांपल आपको दिया कि जैसे संडे है तो संडे को हम लोगों को खेलना है, प्ले करना है, मंडे को स्कूल जाना है,
सैटरडे को पार्टी करना है, बाकी दिन कुछ नहीं करना है। अब इसमें हमको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो इफ़ में तो हम लोग एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे, तो एक ही कंडीशन के लिए चेक कर मतलब कंडीशन तो एक इफ़ में बहुत सारा चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट एक ही कोड कर सकते हैं। इसी के लिए बना है एल्स इफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ़ में पहला कंडीशन चेक कर लेंगे, देन दूसरा कंडीशन एल्स इफ में चेक कर लेंगे, और तीसरा कंडीशन भी एल्स इफ में चेक कर लेंगे, और लास्ट वाला एल्स हो जाएगा अदरवाइज। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इफ़ एक ही होता है, एल्स एक ही होता है, पर आप एल्स इफ जितना मन उतना यूज़ कर सकते हैं एक ब्लॉक के कंडीशन में। दैट मीन्स अगर एक कंडीशन से ज़्यादा अगर आपको सेटिस्फाई कराना है तो आप एल्स इफ का यूज़ कीजिएगा। अब जैसे कंडीशन 1, अब एग्जांपल इसका देख लेते हैं। इफ़ टाइम इज़ लेस दैन 10 क्रिएट अ गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग्स, इफ़ नॉट बट टाइम इज़ लेस दैन 20 क्रिएट अ गुड डे ग्रीटिंग्स, अदरवाइज गुड इवनिंग। अब इसमें क्या है, तो कंडीशन करना है। तो इफ़ अगर लेस दैन 10 है तो आवर लेस दैन 10, राइट। उसके बाद ब्रैकेट ग्रीटिंग्स इक्वल्स टू गुड मॉर्निंग। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन एल्स इफ में जाएंगे चेक करने के लिए। एल्स इफ में देखेंगे टाइम, जो कि हम लोग यहाँ पे आवर्स ले रहे हैं, आवर्स लेस दैन 20, तो क्या करेंगे, ग्रीटिंग्स इक्वल्स टू गुड डे कर देंगे। और उसके बाद अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स में जाएंगे, और एल्स में ग्रीटिंग्स इक्वल्स टू गुड इवनिंग कर देंगे। अब मान लेते हैं हम लोग के पास टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं, इस कोड में जाएंगे, चेक करेंगे टाइम इज़ लेस दैन 10, नहीं, पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब हम लोग इस ब्लॉक में नहीं जाएंगे। यहाँ जाएंगे एल्स इफ में, देखेंगे टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहा है, तो टाइम लेस दैन 20, यस ये सही हो गया, तो ग्रीटिंग्स का वैल्यू हो जाएगा गुड डे। उसके बाद हम लोग एल्स में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट स्किप कर देंगे। और अगर यहाँ पे इस कोड के बाद अगर हम लोग कंसोल करते हैं तो ग्रीटिंग्स का वैल्यू आ जाएगा गुड डे। अब इसी तरह मान लो हम लोग का टाइम हो रहा है 22, तो फर्स्ट टाइम इज़ लेस दैन 10, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसे साफ कर लेता हूँ। अब मान लो कि टाइम हो रहा है हमारा 23, तो टाइम लेस दैन 10 नहीं, टाइम लेस दैन 20 नहीं, टाइम लेस दैन 20 नहीं, तो अब बस एक ही बचा है एल्स गुड इवनिंग। अगर आप यहाँ के बाद कंसोल कीजिएगा तो ये गुड इवनिंग प्रिंट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, write a program to find whether the number is divisible by both 2 and 3, find the given number is leap year or not, to find the number is odd or even, to find whether the number is even and multiple of 5 and 10। सो आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।